की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम मेडिसन होता है। वो फैंटेसी आइलैंड में किसी से बच के भाग रही होती है और वो भागते भागते एक मैंशन में चली जाती है। फिर वहां रखे एक टेलीफोन की रिंग बजती है। वो फोन रिसीव करती है और मदद मांगती है और दूसरे तरफ से आवाज आती है, मेडिसन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और फिर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और सीन शिफ्ट होती है और हम देख सकते हैं एक प्राइवेट प्लेन से 5 लोगों को सेम आइलैंड पर लाया गया होता है। दरअसल वो लोग किसी कॉन्टेस्ट के विनर हैं, इसलिए उन्हें इस आइलैंड पर लाया गया है। इस आइलैंड की खास बात ये कि ये किसी की भी फैंटेसी को पूरा कर सकता है। हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को अटेंड करने आती है। वो बताती है कि आप लोगों को मिस्टर रोड से मिलने के लिए थोड़ा वेट करना होगा और फिर वो उन लोगों को रूम दिखाने ले जाती है। जब सारे लोग अपने अपने फैंटेसी की बात करते हैं तो तभी मिस्टर रोक वहां आते हैं और वो सबको एक एक फैंटेसी ग्रांट करते हैं, जिसको जो फैंटेसी जीना है वो जी सकते हैं। और वो बताते हैं कि उनके फैंटेसी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसका एंड कैसे होगा वो फैंटेसी इमेजिन करने वाले पर डिपेंड होगी। या तो वो अच्छे नोट पर एंड होगी या बुरे नोट पर। सबसे पहले मिस्टर रोड जेडी और ब्रेक्स की फैंटेसी को पूरी करते हैं। उन दोनों को एक शानदार पार्टी में ले जाया जाता है जहां म्यूजिक, डीजे, दारू, ड्रग्स और हॉट हॉट लड़की और लड़के होते हैं। लड़के इसलिए क्योंकि ब्रेक्स गे होता है। इसके बाद मिस्टर रोड ग्वेन ओल्सन के पास आते हैं और उसकी फैंटेसी पूछते हैं। पहले तो वो मना कर देती है, फिर वो बताती है कि हमेशा से उसे हेलेन के साथ उसे एक बच्ची चाहिए थी। जब मिस्टर रोर्क उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि जब हेलेन ने उसे प्रपोज किया था तो उसने कंफ्यूज होके उसे मना कर दिया था, लेकिन उसका फैसला गलत था और वो अभी बहुत रिग्रेट फील होता है। तभी मिस्टर रोर्क उसे एक दरवाजे के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि आपकी फैंटेसी इस दरवाजे के पीछे है और आप अपना पास्ट एक बार और जी सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पैट्रिक और मिलानी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पैट्रिक बताता है कि उसे हमेशा से एक सोल्जर बनना था, लेकिन वो बन नहीं पाया और उसकी यही फैंटेसी है। और मिलानी बताती है कि वो जब छोटी बच्ची थी तो एक लड़की उसे परेशान करती थी और वो उससे कभी भी बदला नहीं ले सकी। उसकी फैंटेसी है उससे बदला लेना। तभी वहां रोर्क आ जाते हैं और वो मिलानी को एक लिफ्ट में भेज देता है। फिर वो एक बिना नाम वाले फ्लोर में चली जाती है जहां वो देखती है कि स्लोन बंधी हुई थी। ये वही लड़की है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वो एक एक करके उससे बदला लेने लगती है। फिर एक बटन दबाने से फोन उसके हस्बैंड को लग जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि ये सब रियल है और वो बहुत घबरा जाती है। और दूसरी तरफ रोर्क पैट्रिक को एक जंगल में ले जाता है जहां वो उसे एक वर्दी दे देता है और कहता है कि आपकी फैंटेसी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, और वो वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी वहां आता है और पैट्रिक को आगाह कर देता है कि ये कोई मामूली आइलैंड नहीं है, यहाँ लोगों की जान जाती है। तभी वहां कुछ मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और वो लोग पैट्रिक को बंदी बना लेते हैं। और जब वो लेफ्टिनेंट का चेहरा देखता है तो वो चौंक जाता है। तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। अब हमें मिलानी को दिखाया जाता है जो स्लोन पर टॉर्चर को रोकने की कोशिश करती है। तभी स्लोन के पास एक डॉक्टर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर टॉर्चर होता है, जिसका काम टॉर्चर करना होता है। वो स्लोन पर टॉर्चर करने लगता है। तभी मिलानी उसे बचाने के लिए उस पर करंट वाला पानी गिरा देती है। फिर वो कांच तोड़कर स्लोन को वहां से निकाल लेती है। अब हमें जेडी और ब्रेक्स को दिखाया जाता है। पार्टी में अचानक कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं
तभी वो लोग रोर्क को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं। तब रोर्क कहता है, आप दोनों को सब कुछ चाहिए था, शायद इसलिए ये सब हो रहा है। अब हमें मिलानी को देखते हैं जो कि स्लोन के साथ जंगल में भाग रही होती है। तभी डॉक्टर टॉर्चर उनके सामने आ जाता है और वो स्लोन को मारने वाला होता है। तभी वो आदमी वहां आ जाता है जिसने पैट्रिक को आगाह किया था और वो डॉक्टर टॉर्चर को चाकू मार देता है। फिर उसके आंख से काला खून निकलने लगता है। अब हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि बाकी सोल्जर के साथ बैठा हुआ होता है। वहां लेफ्टिनेंट आते हैं और उसके हाथ खोल देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर पैट्रिक उसे बताता है कि वो उसके डैड है। वो उसे एक फोटो भी दिखाता है जिससे कि उसे विश्वास हो जाता है कि वो उसका डैड ही है। उसके डैड पूछते हैं कि तुमने मुझे लास्ट टाइम कब देखा था? तो वो बताता है कि आप आखिरी बार एक मिशन पर गए थे, उसके बाद आप लौट के नहीं आए। तो लेफ्टिनेंट बताता है कि ये मिशन तो कल ही होने वाला है। अब हमें ग्वेन ओल्सन को दिखाया जाता है जो कि नींद से उठती है। तो वो फोन में उसकी और हेलेन की एक फोटो देखती है और फिंगर में वेडिंग रिंग भी होती है। तो वो रोर्क के पास जाती और पूछती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। तो रोर्क बताता है कि ये सब फैंटेसी आइलैंड का कमाल है। वो बताता है कि उसकी और हेलेन की शादी को 5 साल हो चुके हैं। फिर वो उसकी बेटी की फोटो भी दिखाता है। ग्वेन ओल्सन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। तो वो उसे बताता है कि मुझे भी पहले यकीन नहीं था, फिर मैंने अपनी वाइफ को खो दिया था। फिर मैं जब इस आइलैंड पर आया तो वो मुझे वापस मिल गई, जब तक मैं इस आइलैंड पर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का नाम डीमन होता है और वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है और वो 3 हफ्तों से इस आइलैंड पर सच पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो मेलोनी को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है और एक रहस्यमयी स्टोन दिखाता है और बताता है कि इस पत्थर की पानी पीने के वजह से हम लोगों की फैंटेसी पूरी हो रही है। और वो उसे कहता है कि 1 घंटे के बाद एक प्लेन यहाँ आने वाला है, तुम लोग यहाँ से निकलकर दुनिया के सामने ये सच बताना। फिर वहाँ डॉक्टर टॉर्चर आ जाता है। डीमन उसे पकड़ के खाई में कूद जाता है और दोनों लड़कियों को बचा लेता है। अब ग्वेन ओल्सन रोर्क के पास जाती है और एक और फैंटेसी मांगती है क्योंकि रोर्क ने उसे बहकाया था। बहुत कॉन्विंस करने के बाद वो उसे एक फैंटेसी दे देता है जहां वो एक आग लगी हुई अपार्टमेंट में एक बंदे को निकालने की कोशिश करती है। अब हमें जेडी को दिखाया जाता है। वो ग्रेनेड की पिन निकाल के बिजनेसमैन के गुंडों को डराने की कोशिश करता है। तभी वहां पैट्रिक आ जाता है, लेकिन जेडी का ध्यान गुंडों से हट जाता है और गुंडे उन पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी पैट्रिक के डैड आ जाते हैं और जेडी को बचा लेते हैं और गुंडों को गोली मार देते हैं, लेकिन वो गुंडे फिर से जिंदा होने लग जाते हैं और उन लोगों पर गोली का कोई भी असर नहीं होती। इसी बीच पैट्रिक के डैड और जेडी मारे जाते हैं। अब जितने भी लोग बचे थे वो लोग रिसोर्ट में जमा हो जाते हैं और ये आइलैंड को छोड़ देने का सोचते हैं। तभी वहां प्लेन आता है और सब लोग प्लेन में जाने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी वो गुंडे प्लेन को मिसाइल से उड़ा देते हैं। अब वो लोग उस गुफा में जाते हैं और तभी वहां मिस्टर रोर्क आते हैं और एक शॉकिंग चीज रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि ये फैंटेसी तुम लोगों की नहीं है, ये फैंटेसी किसी और की है। दरअसल ये फैंटेसी मेलोनी की होती है। ग्वेन ओल्सन जिस बंदे को बचाने के लिए फैंटेसी मांगती है वो मेलोनी का बॉयफ्रेंड निक टेलर होता है और इन लोगों के वजह से निक टेलर की मौत होती है। इसलिए मेलोनी अपने बॉयफ्रेंड का मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए उसने ये फैंटेसी मांगी थी। दरअसल जिस अपार्टमेंट में आग लगती है
वो ग्वेन ओल्सन की वजह से लगती है और जेडी और ब्रिक्स निक के रूममेट होते हैं। उन दोनों ने निक को नहीं बचाया था और पैट्रिक एक पुलिस वाला होता है। उसे किसी को बचाने की फोबिया थी, इसलिए निक इन लोगों के वजह से मारा जाता है। तभी वहां जूलिया आती है और हमें पता चलता है कि जूलिया रोर्क की वाइफ है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो रोर्क को कहती है कि इन लोगों को बचा लो, तो रोर्क उसकी बात मान लेता है। रोर्क सलोन को वो पानी पीने के लिए कहता है क्योंकि वहां के सभी लोगों ने कोई न कोई फैंटेसी मांगी होती है। सिर्फ सलोन ही एक थी जिसने अभी तक कोई भी फैंटेसी नहीं मांगी होती है। वो पानी पीने के बाद फैंटेसी मांगती है कि मेलोनी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों का प्यार कंप्लीट हो जाए और मेलोनी निक के पास चली जाए। फिर हम देखते हैं कि पानी से एक स्प्रिट निकलता है और मेलोनी को अपने साथ खींच लेता है, लेकिन मेलोनी जाते जाते एक ग्रेनेड का पिन निकाल के सबको मारने की कोशिश करती है। तभी पैट्रिक उस ग्रेनेड पर कूद जाता है और सबको बचा लेता है। वो पानी से निकला हुआ स्प्रिट कोई और नहीं बल्कि निक होता है। जलने की वजह से उसका फेस वैसा हो गया था। अब मिस्टर रोर्क बाकी बचे हुए लोगों को प्लेन में जाने के लिए आते हैं। तभी ब्रैक मिस्टर रोर्क से एक फैंटेसी मांगता है कि उसका भाई जेडी जिंदा हो जाए, तो मिस्टर रोर्क उसकी फैंटेसी ग्रांट कर देते हैं, लेकिन बदले में ब्रैक को उनका असिस्टेंट बन के हमेशा के लिए रहना होगा। तो ब्रैक मान जाता है और वो देखता है कि जेडी प्लेन में बैठा हुआ है और मूवी यही खत्म हो जाती है।